ए टू जी सीरीज ऑफ एथिक्स में आज बात करेंगे बी यानी कि बेनेवोलेंस की। और बेनेवोलेंस की बात को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से, इंडियन मैथोलॉजी के ट्रेडिशन से और इवन कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस से। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा तो अंत तक बने रहे। वीडियो को सेव करना और शेयर जरूर करना और अपना प्यार जरूर दिखाना। लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम ऐसे और मजेदार वीडियोस बनाते रहेंगे। और सी अल्फाबेट से आप कौन सा वीडियो चाहते हैं एथिक्स में, वो मुझे कमेंट में बताइएगा। देखो बेनेवोलेंस क्या है, कोर आइडिया क्या है बेनेवोलेंस का। बेनेवोलेंस इज डूइंग गुड फॉर अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। बेनेवोलेंस इज नॉट कि मैं अच्छा कर रहा हूं, देखो देखो सारे देखो मैं अच्छा कर रहा हूं। नो, इट इज जेनरोसिटी जो कि आप दिखा रहे हैं। आप अपने पर्सनल लाइफ में जेनरस हो सकते हैं। देखो काइंडनेस नहीं है, बेनेवोलेंस इज नॉट काइंडनेस, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बट दिस इज शोइंग जेनरोसिटी इनटू कंसिस्टेंट एक्शन। आपकी फितरत है, आपकी फितरत है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है जो आज आ गया या कल आ गया, आपकी फितरत है। नेकी से, काइंडनेस से ये डिफर करता है। काइंडनेस ओकेजनल हो सकती है। आज मेरे को दया आ गई तो मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके चलते मुझे लगा कि यार हाँ आज मेरे को सुकून मिल रहा है, तो रात को मैं चैन की नींद सो सकता। चैरिटी करना या दया खाना वो बेनेवोलेंस नहीं होता। बेनेवोलेंस इज समथिंग विच इज सेटल्ड, समथिंग विच इज अ डिफॉल्ट एंड ऑटोमेटिक वे ऑफ रिलेटिंग टू अदर्स वेलबींग। संस्कृत टर्म परोपकार, परोपकार यानी कि डूइंग गुड फॉर अदर्स, ये इसको बेनेवोलेंस को कैप्चर करता है। और ये बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू चैरिटी और एज कंपेयर टू डूइंग समथिंग कि मेरे को कोई देख रहा है, मैं कोई एनजीओ बना देता हूं, एनजीओ में मैं लोगों को खाना खिला देता हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेनेवोलेंस एक पर्सनल वर्च्यू भी है और एक पब्लिक गुड भी है। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लेना इसको। अब फॉर एग्जाम्पल एक कहानी आपको बताता हूं, किंग शीबी और एक कबूतर की। तो एक कबूतर था, वो उड़ के किंग शीबी के पास आता है कि भैया मुझे बचाओ। किससे बचाओ? एक बाज से बचाओ, हॉक से बचाओ। और शीबी कहता है कोई बात नहीं, आपको मैं बचाऊंगा, आई विल गिव यू प्रोटेक्शन। अब ये जो कबूतर है ये कहता है कि अब ये कबूतर कहता है कि मेरे को बाज से खतरा है। जो बाज है, बाज ये कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि मेरे को कुदरत ने ऐसे बनाया है कि मैं तो शिकार करके ही खाऊंगा। अब भैया मेरा तो नेचुरल राइट है कि मैं शिकार करूं कबूतर का। तो शीबी कहता है कि काम करता हूं, मैं आपको अपना चमड़ी दे देता हूं, अपना फ्लैश दे देता हूं। जितना कबूतर का वजन है उतनी चमड़ी आप मेरी खा लीजिए, आप उतनी चमड़ी मेरी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो किंग शीबी है वो अपनी चमड़ी दे देता है इस बाज को, राइट। ही गिव्स अंटिल देयर इज नथिंग लेफ्ट टू वे, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई लिमिट नहीं। अब ये वो काम कर रहा था तो उसको ये काम करने में, ये कार्य करने में ये नहीं था कि मुझे कोई देख रहा है इस करके मैं करूं, ये नहीं था कि उसको अच्छे पॉइंट स्कोर करने थे, वो जेन्युइनली कर रहा था। जो देवलोग थे उन्होंने बाद में रिवील करा कि देखो ये हम टेस्ट कर रहे थे कि ये जो स्पिरिट किंग शीबी दिखा रहा है क्या ये जेन्युइनली है या ये सिर्फ परफॉर्म्ड है, यानी कि इज दिस अ जेन्युइन एक्ट और दिस इज एन एक्ट व्हिच यू आर परफॉर्मिंग टू इंप्रेस समवन। सो लेसन क्या है, जो आपका सही मायने में जो बेनेवोलेंस है ना, वो टेस्ट किया जाता है व्हेन इट इज कॉस्टिंग यू समथिंग वेरी पर्सनल। जब कोई ऑडियंस नहीं है, कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहां पे दूसरी बात करते हैं कर्ण की, दानवीरता के बारे में। कर्ण ने क्या किया, अपना जो डिवाइन आर्मर था, जो अपने शस्त्र थे, वो भगवान इंद्र को दे दिया, नोइंग हिम कि भाई इतना सारा अपना जो मैं शस्त्र है, अपना इतना सारा जो मैंने शस्त्र विद्या में नॉलेज गेन करी है, शस्त्र बनाए हैं, ये सब मैं दे दूंगा। तो जो इनविंसिबिलिटी है ना मेरे पास, वो इनविंसिबिलिटी लड़ाई में मेरे पास नहीं रहेगी कि कर्ण से तो आप हार नहीं सकते हो, कि कर्ण को हराना तो बहुत मुश्किल है, तो वो नहीं रहेगी। कृष्णा ने ये बात को ऑब्जर्व किया, कृष्णा ने नोट किया दैट व्हाट मेक्स दिस वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। कर्णा गेव फुल नॉलेज, कर्णा गेव विद फुल नॉलेज कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। जब आपने उस पूरे नॉलेज के साथ, उस अवेयरनेस के साथ कि इसमें मेरा लॉस हो सकता है, और आप वो चीज दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लेकिन जानते हुए, इस बात को स्वीकार करते हुए, जानते हुए आपने वो चीज दे दी, त्याग दिया। तो ये बात अपने आप में बढ़प्पन दिखाता है। नॉट बिकॉज कि हम कर्ण को नॉट बिकॉज कि कर्ण चाहते थे कि लोग उन्हें बढ़प्पन के नाम से जाने या उनको कहें कि आप बहुत बढ़प्पन दिखा रहे हैं, बट उन्होंने ये काम किया, ये कार्य किया इस बात को जानते हुए किसके कॉन्सिक्वेंसेस है। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या है, बेनेवोलेंस दैट कॉस्ट नथिंग isn't truly tested. If it is costing you something, then of course it is tested. इसका जो गहराई है ना बेनेवोलेंस की, that is measured by what is knowingly surrendered. What is the relevance for civil servants? Choosing to act rightly, even when it is bringing you a difficult transfer, a difficult posting, a delayed promotion, but even then, you are committed to do and execute the right decision
फॉर द पब्लिक वेलफेयर, फॉर द पब्लिक गुड, वो बेनिवोलेंस है। नोइंग दैट कि ये करने से मुझको गालियां भी पड़ सकती हैं, मुझे तबादला मिल सकता है, मेरे को डिमोशन भी मिल सकता है, कोई बात नहीं। कंपैशन, करुणा, यानी कि किसी के दर्द को आप अपना समझ सकते हैं। बेनिवोलेंस, उस दर्द को समझ के आगे क्या करेंगे, एक्ट अपॉन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बेनिवोलेंस वो एक्शन है। कंपैशन एक सीड है, बेनिवोलेंस उसका हार्वेस्ट है। बुद्धिस्ट एथिक्स ट्रीट करते हैं करुणा को, कंपैशन को, विदाउट एक्शन इज इनकम्प्लीट। सेंटिमेंट अलोन डज नॉट रिलीव सफरिंग। गीता का जो आइडिया है, भगवत गीता में जो आइडिया है लोक संग्रह का, यानी कि एक्टिंग इन अ वे दैट आप दुनिया की भलाई कर रहे हो। हम सिखिज्म में सरबत दा भला कहते हैं, सरबत दा भला, सबका भला, सबका फायदा। तो ये जो कोर आइडियोलॉजी है बेनिवोलेंस की, हमारे रिलीजन्स में भी है। ऑलराइट, हम कहते हैं कि सबका मालिक एक, सरबत दा भला। सारे ही धर्म जो है क्या कहते हैं कि आपने सबका ही भला करना है। गीता का आइडिया है लोक संग्रह का, एक्टिंग फॉर द वर्ल्ड्स वेलफेयर, इवन इंस्ट्रक्ट्स द एनलाइटेंड टू कीप एक्टिंग बाकियों के अच्छाई के लिए, बाकी लोगों के बेनिफिट के लिए। तो कंपैशन एक एहसास है, बेनिवोलेंस उस एहसास के ऊपर किया गया एक्शन है, और लोक संग्रह यानी कि सस्टेन्ड पब्लिक स्पिरिटेड एक्शन है। देखो, अगर हम अपने संविधान के दायरे की बात करें, वेलफेयर स्टेट की बात आती है, तो वेलफेयर स्टेट एक बेनिवोलेंस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, एक इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशन है जो कि किसी इंसान, किसी व्यक्ति, किसी पॉलिटिकल पार्टी की गुडविल पे डिपेंड नहीं करता। आर्टिकल 38 और 41 हमारे डीपीएसपीस में आते हैं, वो संवैधानिक तरीके से हमें दिशा दिखाते हैं स्टेट को, दैट द स्टेट शैल, SHALL, शैल इंश्योर वेलफेयर, सपोर्ट अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस। तो यानी कि जो नागरिक हैं, जो सिटीजन डिपेंडेंसी है ऑन द कैरेक्टर के, कौन पावर में आएगा कौन नहीं आएगा, उस पर निर्भर नहीं करता। सिटीजन्स को जो भी पावर में है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, वो प्रोवाइड करेंगे जिनको राहत चाहिए, चाहे वो ओल्ड एज वाले लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो बीमार हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन नहीं फेस कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें सरकार का कार्य है प्रोवाइड करना, ये राजधर्म का धर्म है। अंबेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कैसे देखा? एज इंस्ट्रक्शंस टू फ्यूचर गवर्नेंस। बेनिवोलेंस केवल शब्दों में नहीं, बट ट्रांसलेटेड इनटू एनफोर्सेबल प्रैक्टिस। सिविल सर्वेंट जिसके हाथ में डिस्क्रिशनरी पावर है ओवर सिटीजंस, who often cannot reciprocate or hold her accountable directly, exactly where benevolence becomes very meaningful. सेकेंड ARC में एक पुश मिला था सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बेनिवोलेंस भी कहते हैं, जो कि वेलफेयर ड्रिवन है, कन्वीनियंस ड्रिवन नहीं है किसी ब्यूरोक्रेट के लिए। सो इट डज नॉट मीन इंडल्जेंस, इट मीन्स चूजिंग दिल से जेन्युइन सिटीजन वेलफेयर। आपकी ईगो या आपकी कन्वीनियंस की बात नहीं है, आपको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, बट यू हैव टू चूज जेन्युइन सिटीजन वेलफेयर। व्हाट इज द रिस्क? एक सिविल सर्वेंट जो कि बेनिवोलेंट है पब्लिक में, बट इनडिफरेंट है प्राइवेट इंटरेक्शन में। एग्जैक्टली व्हाट शीबीज, किंग शीबी का जो हिडन टेस्ट था, कि आप अगर बेनिवोलेंट हैं तो आपको लग रहा है कि आप लोगों को दिखाने के लिए, अपने अच्छे नंबर के लिए, ब्राउनी पॉइंट्स के लिए आप ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप ऐसे नहीं है। सो आप ऐसा कार्य करो जहां पे आपको किसी को दिखाना नहीं है अपनी बेनिवोलेंस को। आप परोपकारी हैं तो परोपकारी पर्सनल लाइफ में भी है, पब्लिक लाइफ में भी है। कंपैशन के बियॉन्ड जाके आता है बेनिवोलेंस, इस बात को याद रखना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, जो 1990 से लेकर 96 के बीच में TN शेषन जी रहे थे, उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को और वोटर आईडी रिफॉर्म्स को इन्फोर्स किया। क्यों किया? ताकि वो ऑर्डिनरी वोटर्स को बचा सके फ्रॉम द मनी एंड द मसल पावर्स बाय द पॉलिटिकल पार्टी। ये कोई रिजिड प्रोसीजर नहीं था अपने आप को दिखाने के लिए, वावा के लिए, अपनी वावा के लिए। ये बेनिवोलेंस था इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस में, जहां पे नागरिकों को बचाने की कोशिश थी, जिनके पास कोई पावर नहीं है कि वो इस पॉलिटिकल प्रेशर को रेजिस्ट कर सके। उन्होंने अपना खुद का, इसमें उन्होंने जो काम किया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो या वोटर रिफॉर्म्स की बात हो, तो ही डिड इट एट अ पर्सनल कॉस्ट। पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी उनको मिली, उनको कोशिशें करेगी कि हम आपकी पावर्स को कर्ब कर देंगे, उनको क्रिटिसिज्म मिला, उनको काफी सारे धमकियां मिली, थ्रेट्स मिले, बट येट ही वाज वेरी फर्म दैट लुक आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू डू। और ये वो टाइम पीरियड है जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत थी। तो ये क्या दिखाता है? इंस्टीट्यूशनल बेनिवोलेंस दिखाता है। दैट इंस्टीट्यूशनल बेनिवोलेंस क्या रिक्वायर करता है? ऑफन रिक्वायर करता है पर्सनल कॉस्ट। आपका पर्सनल कॉस्ट में आपकी प्रमोशन हो, कभी कभी हो सकता है आपकी जान जा सकती है, आपकी डिमोशन हो सकती है, आपको पर्सनली नुकसान हो सकता है, बट उस बात को जानते हुए, स्वीकार करते हुए, कॉन्सिक्वेंसेस को आप भली भांति जानते हुए, फिर भी आप अपने बेनिवोलेंट स्पिरिट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आईएएस ऑफिसर आर्मस्ट्रांग पेम की बात करें, उन्होंने पर्सनली फंड्स मोबिलाइज करे, क्राउड सोर्सिंग के जरिए अपने पर्सनल सैलरी में से भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया ताकि वो 100 किलोमीटर की रोड बना सके जो कि कनेक्ट कर सकती है रिमोट मणिपुर विलेजेस को। सरकार ने फंडिंग नहीं किया था, उन्होंने अपनी सैलरी यूज करी, लोगों से फंड्स मोबिलाइज करे, विलेजेस को यूनाइट किया अक्रॉस रिलीजियस लाइंस एंड ट्राइबल लाइंस। अब ये जो एग्जांपल है आर्मस्ट्रांग पेम जी का, ये क्या मिरर करता है? कर्ण का दानवीरता। दानवीरता इज नॉट चैरिटी। Personal and administrative risk absorbed because the welfare of the people of the villages of the tribal people, वो that is far much more important than whatever संभल के चलो procedural caution। ये रिफ्लेक्ट करता है लोक संग्रह, यानी कि acting for collective welfare even if nobody is watching you, even if your actions are not being observed by anyone। मैं आज एक वीडियो बनाऊं, यहां पे मान लो कि एक लाइक ना है, एक व्यू ना है, लेकिन मैं तो बनाऊंगा ना, वो तो मेरा कार्य है, क्योंकि मेरा मिशन है कि मैं बच्चों की हेल्प करना चाहता हूं। मेरा मिशन है कि मैं एथिक्स के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड तरीके से समझाना चाहता हूं, तो मेरा काम जो है वो मैं करूंगा, कोई देखे या ना देखे। मैं इस करके नहीं करूंगा मुझे कोई देख रहा है, मैं इस करके करूंगा बिकॉज ये मेरा धर्म है, मेरा कार्य है। द डेंजर ऑफ परफॉर्मेटिव बेनेवोलेंस। अब ये एथिक्स के पेपर में ना जेन्युइन वर्सेस परफॉर्मेटिव बेनेवोलेंस को टेस्ट किया जाता है क्वेश्चन आंसर्स के जरिए, केस स्टडीज के जरिए। पब्लिसाइज्ड हेल्थ कैंप मींस लिटिल अगर रूटीन सिटीजन इंटरैक्शंस आर वेरी वेरी मिनिमल। किंग शीबी का जो टेस्ट था वो हिडन था, कोई ऑडियंस नहीं थी। द मोमेंट बेनेवोलेंस को ऑडियंस की जरूरत पड़े दिखाने के लिए, व्यूज की जरूरत पड़े, फॉलोअर्स की जरूरत पड़े, तो वो बेनेवोलेंस नहीं है, देन वो सोशल करेंसी बन जाता है। बेनेवोलेंस दिखाना इज नॉट कि आपने इन्फ्लुएंसर बनना है और आपने फॉलोअर्स गेन करने हैं, इररिस्पेक्टिव आपको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, आप वो करोगे। असली रिस्क क्या है? बेनेवोलेंस एक्सटेंडेड जेनरसली टू विजिबल इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स, जहां पे रूटीन वेलफेयर वर्क अक्सर नेग्लेक्ट किया जाता था। And the marker of genuine benevolence, how one is acting on the file when there is nobody over you to keep a check, when there is no political voice, when the citizens are also not left with any option, the citizens have no power to question कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, so therefore that is showing true benevolence. That is showing true benevolence कि आप वो सहानुभूति, वो करुणा, वो कंपैशन, ये सब चीजें दिखा रहे हो जब आपको पता है कि नागरिक के हाथ में पावर नहीं है कि वो ये सर्विसेज अपने आप एग्जीक्यूट कर सके। और मेरे को पूछने वाला कोई पॉलिटिकल मास्टर भी नहीं है, मैं करूं या ना करूं, फिर भी मैं करूंगा, चाहे मुझे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। चाहे वो किंग शीबी का सैक्रिफाइस हो, चाहे वो कर्ण का दान वीरता हो, चाहे वो लोक संग्रह की हम बात करें गीता में, या वो डीपीएसपी की बात हो, टीएनसेशन हो, या आर्मस्ट्रांग पेम की बात करें, एक कंटिन्यूअस प्रिंसिपल व्हिच इज स्केलिंग फ्रॉम वर्च्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन इज दैट बेनेवोलेंस का डेमोन्स्ट्रेशन हम देख रहे हैं। वेलफेयर स्टेट इज नॉट रिप्लेसिंग पर्सनल बेनेवोलेंस, it is making benevolence reliable and skilled, but even then you need benevolent individuals to run the show for the execution and to show the genuine commitment as well. At the most जो institutions है वो डिलीवरी मैंडेट कर सकते हैं, लेकिन एक अफसर का, एक सिविल सर्वेंट का पर्सनल बेनेवोलेंस है जो कि तय करेगा कि क्या वो मान मर्यादा और इज्जत के साथ एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि नहीं किया। ऑलराइट, तो ये कुछ बातें हैं यहां पे बी फॉर बेनेवोलेंस आज हमने कवर किया है। यदि आप 2026 में मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एसए प्लस एथिक्स का क्रैश कोर्स कॉम्बो है, अवेलेबल एट 649-6749। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में जानकारी लीजिए। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स है, एसए का भी एथिक्स का भी। पढ़ोगे, बैठोगे, फ्रेमवर्क समझोगे, मॉडल आंसर्स देखोगे, मॉडल एसे प्रैक्टिस करोगे, मार्क्स आएंगे, रैंक आएगा। सिर्फ सिलेक्शन नहीं, रैंक चाहिए हमें। और अगर एसए के क्रैश कोर्स की तलाश में है तो एसए क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज होलिस्टिक प्रोग्राम है एसए के लिए फॉर द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर मेंस 2026। दिस इज प्राइस एट 4499, जिसके ऊपर और डिस्काउंट आपको मिलेगा। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जानकारी लीजिए। यदि आप 2027 के एस्पिरेंट हैं और आप एसए के फाउंडेशन की तलाश में हैं तो 15 से 20 लेक्चर्स एसए के फाउंडेशन के आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, अलॉन्ग विद टेस्ट, कंटेंट, फ्रेमवर्क, मेंटरशिप, टेस्टिंग, ये सब आपको मिलेगा ओनली एट द प्राइस ऑफ 3999। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जानकारी लीजिए। सी अल्फाबेट से कौन सा वीडियो चाहते हैं एथिक्स का, मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू, आई विल बी वेटिंग फॉर यू।